हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता, सोम की मम्मी, और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है छठ पूजा और छठ पूजा शाम के समय वाला है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय मैं देवरिया में हूँ अपने ससुराल, और छठ पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं और मेरे जाने से पहले ही मेरे जेठानी ने कर लिया था सारी तैयारियां। और अभी मैं भी नहा के आ चुकी हूँ और ठेकुआ बनवाने के लिए। तो मैंने बोल दिया था अपने जेठानी को कि वो तैयारी करें और फिर मैं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ सोम है और सोम को मैं सारे काम कराने के बाद उसे नहला के उसके बाद मैं नहाई हूँ और तब जाके मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो सुबह सुबह हम लोगों ने लंच भी बना लिया है और सबको खिला पिला के तब नहा के और ठेकुआ बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और अभी बज रहे होंगे मेरे ख्याल से 1, और कई दिन हो चुके हैं इसलिए मुझे टाइमिंग ठीक से याद नहीं है। और मैं इस समय अपने घर आ चुकी हूँ यहाँ पे, जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, और तब जाके मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और ये देखिए, फल तो दौरा तैयार हो चुका है और जो एक्स्ट्रा फल था वो रख दिया गया है। और शाम को सब लोग तैयार हो चुके हैं। तो शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं छठ घाट। तो छठ घाट जाने के लिए दौरा उठा कर ले जाया जा रहा है। तो ये मेरे जेठ और जेठानी के बेटे हैं और वही उठा कर ले जा रहे हैं छठ घाट। और देखिए कैसे लेके जा रहे हैं। और सासुत को बोला गया ले जाने के लिए, तो उसने कभी इस तरह से कोई मतलब कुछ उठाया नहीं है, तो वो उठा नहीं पाएगा। सबने बोला गिरा देगा, और इसलिए उसको दिया गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन इस बच्चे को भी कोई आदत नहीं है कभी उठाने की, लेकिन फिर भी उठा लिया है। देखिए सब छठी माता का आशीर्वाद है, तो बच्चा तो गिराएगा नहीं। तो हम लोग सब लोग तैयार होकर निकल रहे हैं छठ घाट जाने के लिए। और हम लोगों ने जूता चप्पल कुछ भी नहीं पहना है, ऐसे नंगे पैर जा रहे हैं। और जो देवरिया में बहुत बड़े से हनुमान जी का जो मंदिर है वहीं पे एक तालाब है, तो तालाब के किनारे ही हम लोगों का छठ पूजा होने वाला है। और हम लोग पहुंच चुके हैं छठ पूजा के लिए और तालाब के पास। छठ पूजा का हमें तो बहुत दिनों से इंतज़ार रहता है और तैयारियां भी काफ़ी समय से चलने लगता है। और क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी टाइम पहले से इकट्ठा करना होता है, तो किसी के घर पे होते हैं तो वो भी करते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और अपनी जगह पर। तो यहाँ पर जो छठी माता का जो बनाया जाता है स्थान, वहाँ पे हम पहले ही मेरे जेठानी के जो बेटे हैं वो बना के आ गए थे और वहाँ पे रंगाई उंगाई करवा दिया गया था। और ये देखिए एक कदम का पेड़ है, कदम के पेड़ के नीचे ही हम लोगों का यह स्थान बना हुआ है पूजा के लिए। और ये देखिए मेरे जेठानी क्या करने लगी हैं, तो ये जो ऐपन से थाप देने लगी हैं सुपली का। और उसके बाद सारी तैयारियां होंगी और फिर जा रहे हैं हम लोग तालाब में और अपनी अपनी सुपलियाँ लेके। और क्योंकि पहले जाते हैं तालाब में और तालाब के पास भी पूजा करते हैं। तो देवरिया में तो गंगा जी हैं नहीं और ना ही कोई नदी है, तो इसलिए तालाब के किनारे ही पूजा किया जाता है। और तालाब में ही बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे और बहुत भीड़ हो गया था। तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ था, तभी हुआ कि चलो हम लोग पूजा करके आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग पहले ही जाके वहाँ तालाब के पास पूजा कर लिए हैं। फिर भी बहुत भीड़ थी और पुलिस की भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे। और यहाँ पर चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए थे और ड्रोन से भी देखा जा रहा था और सारी व्यवस्थाएं, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी यहाँ पे। और देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं और काफ़ी छठ पूजा तो मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत दिनों से इंतज़ार भी रहता है कब छठ पूजा आने वाला है। और मैं पहले तो नहीं करती थी छठ पूजा, और लेकिन अब मैं पूजा कर लेती हूँ।
और मैं यहाँ पर भी कर लेती हूँ जब घर नहीं जाते हैं। तो इस बार तो मैं पहली बार ससुराल में छठ पूजा करने के लिए गई हुई हूँ। इसके पहले कभी मौका नहीं मिला था जाने के लिए। तो एक तो हम लोग इतना दूर रहते हैं और रिजर्वेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, और करीब 4 महीने पहले भी कराओ तब भी सीट सही मिले ना मिले ये भी कोई ठीक नहीं रहता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नेत्र फेस्टिवल में तो हम लोग नहीं जाएंगे घर पे, क्योंकि ऐसे तो चले जाते हैं लेकिन फेस्टिवल टाइम में नहीं मिलता है, टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है। और भी इस बार भी हम लोग गए थे तो डायरेक्ट देवरिया नहीं गए थे, हम लोग गोरखपुर उतरे थे, गोरखपुर से फिर हम लोग देवरिया गए थे। तो इसलिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो बच्चों के साथ काफ़ी दिक्कत होने लगता है, तो हम लोग नहीं जाते हैं। और अभी भी हमारा तबीयत ख़राब है और फेस पर काफ़ी स्वेलिंग हो रखा है, और देखने से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। और अभी भी मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ तो मेरा गला ख़राब है और पता नहीं क्या हो गया जो सही नहीं हो रहा है। तो चलिए छठ पूजा करते हैं। तो देखिए छठ पूजा हो रहा है और धीरे धीरे शाम होने वाली है। और ये मेरे सासू माँ भी बैठी हुई हैं और मेरी जेठानी है, और आसपास बहुत सारा भीड़ है। और जैसे जैसे दिन ढल रहा था तो और लोग भी आते ही जा रहे थे। और इस समय मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे नहीं आए हुए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड से बोला कि आप लोग जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। तो हम लोग आ गए थे और वो लोग थोड़े लेट में आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, वहाँ जाके खड़ा ही होना है, तो बाद में आ जाऊँगा प्रणाम करने के लिए। तो इसलिए तो थोड़ी देर बाद आए थे हम लोग, पूजा वगैरह कर लिए थे तब। तो देखिए कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और मेरे बगल में जो सब लोग बैठे हुए थे तो वहाँ पर कोसी भी की पूजा हो रही थी, तो कोसी भरा जा रहा था, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। और ये देखिए कितना माहौल कैसा बना हुआ है। छठ पूजा आसान नहीं होता है, बहुत ही कठिन ये होता है, तपस्या होती है एक तरह से, और काफ़ी टाइम पहले से तैयारियां होने लगती हैं। तो इस बार मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, बहुत कम बनाया है। फिर कभी मौका मिला अगर ससुराल में तो एक चीज़ ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो अभी हमारे जो जेठानी हैं उन्होंने सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य भगवान को उन्होंने कपूर दिखाया है, कपूर जला के उसके बाद यहाँ अर्घा लिया जाएगा। और ये देखिए कौन आ गए हैं, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और दोनों बच्चे आ गए हैं। और ये देखिए मेरे जेठानी के बेटे भी खड़े हैं, ये मेरे जेठ जी हैं और ये मेरी जेठानी की बेटी हैं। तो सभी लोग हम लोग यहाँ आए हैं पूजा करने के लिए। घर पर मेरे ससुर जी हैं तो वो नहीं आए। और यहाँ पे देखिए पूरा एकदम सब लोग खड़े हो गए थे अर्घा देने के लिए। छठ पूजा में डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और उगते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। और ये जो छठ माता है भगवान सूर्य देव की पुत्री हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है। और इस तरह से हमारा शाम का पूजा संपन्न हो गया है। और अब हम लोग फल को जो हम लोगों ने चढ़ाया था प्रसाद के तौर पर, इसे उठा के दौरे में रख दिए हैं। और ये जो सारे प्रसाद है इसे घर पे रख दिया जाएगा, फिर नए प्रसाद रख के ले आया जाएगा सुबह के टाइम में। और ये देखिए यहाँ पे तो पानी वानी हम लोगों ने चढ़ा दिया, उसके बाद लोटा उठा लेंगे हम लोग। लोटा उठा के देखिए मेरी जेठानी उठा लिए हैं लोटे को, और अब हम लोग घर के लिए निकल चले हैं। तो इस तरह से हमारा शाम का पूजा हो गया है बहुत ही अच्छे से। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जाते जाते रात हो जाएगी और सूर्य देव डूब चुके हैं, अभी भी थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दिख रही है। कुछ फ़ोटो हम लोगों ने लिया है वो भी लगा दिया हमने। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।